हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू का एक आर्टिकल और सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स। ये वीडियो हेल्प करेगा आपको आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया टू फ्रीज। फ्रीज का मतलब है यहाँ पे किसी चीज को रोक देना। टॉक्स का मतलब होता है वार्तालाप, का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण विषय पे कोई गंभीर सी चर्चा, मतलब हाई लेवल की कोई डिस्कशन को टॉक्स कहते हैं। विथ पाकिस्तान ऑन इंडस वाटर्स। इंडस एक नदी का नाम है जिसे हिंदी में सिंधु कहते हैं। तो इंडिया टू फ्रीज टॉक्स यानी कि इंडिया वार्तालाप पे रोक लगाने वाला है पाकिस्तान के साथ ऑन इंडस वाटर्स, मतलब कि सिंधु नदी के पानी के ऊपर। मतलब कि ये न्यूज है एक ट्रीटी को लेके, उसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एक समझौता है। आगे है देयर विल बी नो मोर मीटिंग्स, यानी कि अब कोई भी और मीटिंग्स नहीं होंगी ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन। कमीशन का मतलब होता है आयोग, और परमानेंट इंडस कमीशन ये एक आयोग है, ये एक ज्वाइंट कमीशन है इंडिया और पाकिस्तान के उन अधिकारियों का जो इंडस वाटर ट्रीटी की देखरेख करते हैं, उसका संचालन करते हैं। तो पीआईसी की कोई और मीटिंग नहीं होगी टिल, यानी कि जब तक कि द गवर्नमेंट सरकारें ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि जब तक कि पाकिस्तान और इंडिया की सरकारें मीट एंड डिस्कस मिलती हैं और चर्चा करती हैं द रीनेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है किसी एक नतीजे पर पहुंचने के लिए तोल मोल करना, डिस्कशन करना, और रीनेगोशिएशन का मतलब है कि फिर से नेगोशिएशन करना। यानी कि 64 साल पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी के रीनेगोशिएशन पर चर्चा करने के लिए और मीटिंग के लिए जब तक इंडिया और पाकिस्तान की सरकारें मिलती नहीं हैं, तब तक की कोई भी ये पीआईसी की मीटिंग नहीं होगी। हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू। हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल इसका मतलब होता है कोई उच्च पद का अधिकारी। टोल्ड मतलब कि बताया या कहा द हिंदू को। आगे है द लास्ट मीटिंग, यानी कि आखिरी बैठक वाज इन दिल्ली इन मई 2022, यानी कि आखिरी मीटिंग मई 2022 में दिल्ली में हुई थी। सिंस जनवरी 2023, यानी कि जनवरी 2023 से इंडिया हैज रिटन 4 टाइम्स टू पाकिस्तान, यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान को 4 बार लिख दिया। तो इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। टॉक्स का मतलब वार्तालाप। ऑन रिवाइजिंग, यहाँ पर रिवाइज का मतलब है किसी चीज पर दोबारा विचार करना, उसे बेहतर बनाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए। द ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव करना मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। अ सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक, और रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। अब यहाँ पे ये मतलब निकल के आता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को 4 बार लिखा इस ट्रीटी को रिवाइज करने पे, वार्तालाप शुरू करने के लिए, लेकिन कोई संतोषजनक उनकी प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, यानी कि सूत्रों के अनुसार। आगे है द पीआईसी इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल प्रोडक्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है अहम या महत्वपूर्ण, और मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल मतलब सबसे महत्वपूर्ण। तो पीआईसी इंडस वाटर ट्रीटी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, यानी कि उसका सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है या रिजल्ट है। साइंड इन 1960, यानी जिसको 1960 में साइन किया गया था। टू मैनेज का मतलब होता है किसी चीज का संचालन करना। द शेयरिंग ऑफ 6 हिमालयन रिवर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब कि ये 6 हिमालयन रिवर्स के बंटवारे का संचालन करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता साइन किया गया था 1960 में। आगे है कमिश्नर्स ऑफ बोथ कंट्रीज आर मैंडेटेड। मैंडेट का मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर देना। तो दोनों ही देशों के कमिश्नर्स को ऑर्डर दिया गया टू मीट एवरी ईयर, हर साल मिलने के लिए, हर साल बैठक करने के लिए। एंड समटाइम्स हैव मेट मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर, और कभी कभी तो ये साल में कई बार मिले हैं। तो डिस्कस यानी कि चर्चा करने के लिए। एंड रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज का समाधान करना। डिफरेंसेस यानी कि मतभेद या विवाद। ऑन द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर यानी कि नदी के पानी के बंटवारे पर, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना। हाइडल शॉर्ट फॉर्म है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का।
और ये जो PIC के मीटिंग की बात हो रही थी वो किस लिए, हाइडल प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए, और ये जो पानी के बंटवारे को लेके मतभेद होंगे उनका समाधान करने के लिए और चर्चा करने के लिए। आगे है रिस्किंग ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन शब्द का मतलब होता है विस्मरण, यानी कि किसी चीज को भूल जाना, और रिस्क का मतलब होता है खतरा या संकट। तो रिस्किंग ऑब्लिवियन कहने का मतलब है कि भूल जाने का, विस्मरण का रिस्क लेना। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। वार्स एंड डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद या मतभेद बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड द ओकेजनल मतलब कभी कभार का। स्टॉल शब्द का मतलब होता है किसी चीज को टालना। ऑफ द मीटिंग्स, द PIC हैज बीन अ परमानेंट फिक्सचर। फिक्सचर का मतलब होता है कुछ ऐसा जो परमानेंटली कहीं पे फिक्स रहता है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच के युद्धों और विवादों के बावजूद और कभी कभी के मीटिंग्स को टालने के बावजूद PIC एक परमानेंट फिक्सचर रहा है, यानी कि हमेशा की एक फिक्स चीज रही है। आगे है पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान का फर्स्ट यानी कि पहला, रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया। फॉलोइंग इंडियाज कॉल, यानी कि इंडिया के कॉल करने के बाद पाकिस्तान का पहला रिस्पॉन्स वाज टू डिस्कस इश्यूज एट द लेवल ऑफ कमिश्नर्स। तो उनका पहला रिस्पॉन्स था कि ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, उन्हें कमिश्नर्स के लेवल पे चर्चा किया जाए। बट इंडिया डिनाइड, डिनाई का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना, इनकार कर देना, और यहाँ है डिनाइड यानी कि इंडिया ने मना कर दिया। दिस ऑन द ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड मतलब कि के आधार पर, दैट द कमिश्नर्स आर मेंट टू, यहाँ पे मेंट का मतलब है के लिए। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी काम को करना, किसी चीज का संचालन करना। द ट्रीटी, तो इंडिया ने इस आधार पर मना कर दिया कि कमिश्नर्स जो है वो ट्रीटी को एग्जीक्यूट करने के लिए हैं, मतलब ट्रीटी का संचालन करने के लिए हैं। एंड सो मतलब कि इसलिए दिस कैन बी डन ओनली बाय गवर्नमेंट्स, और इसलिए ये बस सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नए शब्द सीखने के लिए और अपनी अंग्रेजी को और बेहतर करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।